नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका निफ्टी के एक नई एनालिसिस में। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे बाइंग दे रहा है। और उसका जो टारगेट कौन से होंगे, कहाँ पे उसका सपोर्ट होगा, कहाँ पे अभी वो सपोर्ट पे मेंटेन हो रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के बारे में, उसके बाद एनालाइज करेंगे बैंक निफ्टी, और उसके बारे में उस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, तो निफ्टी ने आज इस वाले जोन में हमें ओपनिंग होती हुई देखने को मिली है। कल जैसे हमने बताया था कि अगर इस वाले जोन के अप साइड ऊपर निकल के मार्केट जाएगा तो हमारा जो टारगेट होगा वो 24,800 तक के टारगेट हमारे पास होंगे। सेम एज आज वैसे ही जो हमने कल बताया था, बिल्कुल सेम एज वैसे ही मार्केट ने आज हमें परफॉर्मेंस करता हुआ भी देखने को मिला है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि आज जो मार्केट में यहाँ पे ओपनिंग हुई, ओपनिंग होने के बाद उसके बाद थोड़ा नीचे सपोर्ट लेने आया। सपोर्ट लेने के बाद वहां से एक अच्छा खासा हमें अप साइड का मोमेंटम भी देखने को मिला। और वहां पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट आया इस वाले जोन का जो हमने कल बताया था, और उसके बाद अच्छा खासा हमें पंप होता हुआ मार्केट भी देखने को मिला है। ओवरऑल अगर हम बात करें मार्केट में अभी कुछ टाइम के लिए पॉजिटिविटी बनी है, लेकिन ओवरऑल अगर बात करें, क्योंकि ये शॉर्ट कवरिंग आनी बहुत जरूरी थी। ये शॉर्ट कवरिंग जो मार्केट में अप साइड का जो ये वाला जो मोमेंटम बना है, ये इसलिए बना है क्योंकि अब वीकली और मंथली एक्सपायरी आने वाली है 31 जुलाई को। तो उस वजह से जो यहाँ से सभी शॉर्ट पोजीशनें बनी हुई है उनका यहाँ से अच्छा खासा प्रॉफिट बना। अब वही शॉर्ट पोजीशनें यहाँ से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से पंप हो रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे 25,000 तक के लेवल तक जा सकता है, इसको ऊपर क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहां से हमें देखना पड़ेगा क्या वहां से रिजेक्शन मिलता है या उसको तोड़ के अप साइड जाता है, ये हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो अभी भी यही है 25,000 का, ये वाला जो लेवल है ये अभी भी हमारे पास रेजिस्टेंस ही एक्ट करेगा। और जैसे ही मार्केट इसके पास जाएगी वहां से हमें एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। सबसे पहले हम बात करें कि कल कैसे ट्रेड कर सकता है मार्केट। आज जो मार्केट की क्लोजिंग हुई है वो यहाँ इसी वाले जोन में हुई है। जो यहाँ पे जो पिछले दिनों की इस वाले जोन में भी क्लोजिंग थी और वैसी वाले जोन में यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ से मार्केट ओपन साइडवेज ही ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर अप साइड जाता है तो हमारे पास सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो है 25,000 का। ये हमारे पास एक एज ए रेजिस्टेंस लेवल है, जिसको तोड़ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है मार्केट के लिए। तो जैसे ही 25,000 पे मार्केट जाएगा वहां से एक फिर से एक सेलिंग की पोजीशन बनेगी, जो मार्केट को फिर से लेके आएगा 24,800 तक के लेवल को। क्योंकि अगर मान लो 800 से यहाँ कहीं ओपन होता है 800 के आसपास, 24,800 के आसपास ओपनिंग हुई, ओपन होने के बाद अगर अप साइड जाता है तो 25,000 पे हमारा टारगेट होगा। और 25,000 पे फिर से एक हम शॉर्ट की पोजीशन बनाएंगे, जो हमारे पास 24,800 तक के लेवल अचीव होंगे। ये तो था साइडवेज ओपन होने के बाद। अगर मान लो मार्केट कल जहां कहीं गैप अप ही खुल जाता है 24,900 के आसपास, 24,900 या 25,000 के आसपास यहाँ कहीं गैप अप खुल जाता है, वहां से हम वेट करें क्या 25,000 के आसपास मार्केट जाता है या इस वाले जोन पे, या 24,970 के आसपास आता है, वहां से हम एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, जो मार्केट को 800 और 700 तक के लेवल हमें अचीव होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जहां से अगर मान लो कल मार्केट है जो निफ्टी है 24,700 के आसपास या 7,500 के आसपास इस वाले जोन में ओपन हो जाता है, इस वाले जोन में जैसे ही गैप डाउन ओपन होगा वहां से हम देखेंगे क्या यहाँ से एक सपोर्ट रेंज बना के अपसाइड जाता है या यहीं पे टाइम बताता है। उसी अकॉर्डिंग हम इसमें ट्रेड करने के लिए देखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के बारे में, ये वाली जो अपर साइड का मोमेंटम आया इसमें ज्यादा ये मत सोचना कि अब मार्केट पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये हो सकता है यहाँ से जो सेलिंग की पोजीशनें बनी थी उसकी जो यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ, प्रॉफिट बुक होने की वजह से ये वाला जो है शॉर्ट अपने वो काट रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट अब पंप ऊपर की तरफ हो रहा है।
जहां से हो सकता है फिर से हमें आने वाले दिनों में शॉर्ट की पोजीशनें ज्यादा देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से मार्केट फिर से डाउन साइड आ सकता है। तो ये हमें देखना होगा। लेकिन पॉजिटिव कब होगा? पॉजिटिव मार्केट तभी होगा जब तक 25,255 के ऊपर नहीं जाएगा, तब तक हम ज्यादा पॉजिटिव मार्केट में प्ले नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब तक मार्केट इस वाले जोन के नीचे है, तब तक हम मानेंगे कि मार्केट अभी वीकनेस में ही है। ज्यादा वीकनेस इस वाले जो इसके लो में आएगी, जो 24,600 को जब तोड़ के नीचे जाएगा, तो हम मानेंगे कि मार्केट में अच्छा खासा अब फॉल देखने को मिल सकता है। ये हमारे पास निफ्टी के सिनेरियो आ चुके हैं। आगे हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी में भी सेम एज निफ्टी की तरह ही है। जैसे हमने कल बात की थी कि बैंक निफ्टी अगर इसी वाले जोन में ओपन होता है, हम एक अप साइड का प्ले मोमेंटम करेंगे। तो बैंक निफ्टी ने आज इसी वाले जोन में ओपनिंग दी। ओपनिंग होने के बाद वहां से मार्केट अच्छा खासा साइडवेज हुआ, उसी वाले जोन में ट्रेड करता हुआ। जैसे ही उसका ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट होके अप जाने की कोशिश कर रहा है। तो हमारे पास जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस है, वो हमारे पास 56,800 और 56,600, ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस अभी भी मेंटेन हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़े वाला जो रेजिस्टेंस है वो यही है, वो है 57,000 का। तो 57,000 के आसपास मार्केट का सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, जिसको तोड़ पाना बैंक निफ्टी के लिए अभी काफी ज्यादा मुश्किल है। तो जैसे ही मार्केट यहाँ अगर इसी वाले जोन में ओपन होता है, जो है 56,250, इस वाले जोन के बीच में अगर 200 या 250 के जोन के बीच में यहाँ कहीं ओपन होता है, अगर वहां से अप साइड जाता है, तो हमारा जो टारगेट होगा वो होगा ये वाला 56,600 का, और ऊपर की तरफ 56,800 का। ये वाला हमारे पास रेजिस्टेंस होगा, वहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर पाएंगे। अगर मान लो मार्केट यहाँ गैप पर साइडवेज ओपन होने के बाद नीचे जाता है, तो ज्यादा पैनिक फॉल हमें देखने को नहीं मिल सकता, क्योंकि 56,000 के आसपास हमें काफी ज्यादा मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो अगर मान लो मार्केट कल यहाँ कहीं अगर 500 या 600 के आसपास या 500 के आसपास यहाँ कहीं अगर गैप अप खुल जाता है, तो वहां से हम फिर से देखेंगे क्या वहां पे कोई सेलिंग सिनेरियो बनता है, तो मार्केट में एक फिर से एक सेल साइड की पोजीशन लेके जाएंगे, जो मार्केट को 56,200 तक के टारगेट हमारे होंगे। अगर मान लो मार्केट जहां कहीं गैप डाउन खुल जाता है, काफी ज्यादा गैप डाउन खुल जाने के बाद अगर अप साइड जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वहां नीचे की साइड पे अच्छा खासा अभी सपोर्ट मेंटेन हो रहा है। जैसे 56,000 के आसपास या 56,100 के आसपास जहां कहीं मार्केट ओपन हो जाता है, तो वहां से अगर अप साइड जाएगा, तो हम एक लॉन्ग पोजीशन लेके जाएंगे, जो 56,600 और 700 तक के टारगेट हमारे पास होंगे। तो वहां पे हमें अभी जो बैंक निफ्टी है वो अभी साइडवेज जोन में ही है, वहां से हमें एक अप साइड का ही मोमेंटम लेके चलेंगे। अगर यहाँ कहीं साइडवेज इसी वाले जोन में ओपन होता है, तो अगर 56,250 के नीचे ओपन होगा इसी वाले जोन में, 56,250 और 56,000 इस वाले जोन में अगर ओपनिंग देता है, अगर इसको ऊपर जाएगा 250 के ऊपर, तभी हम लॉन्ग की पोजीशन लेके जाएंगे, जो 56,600 और 700 या 800 इस वाले जोन तक के हम टारगेट अचीव कर पाएंगे। तो ये तो था निफ्टी और बैंक निफ्टी के कल के लिए लेवल। एक अब आज हम एक और स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा हमें अच्छा खासा पंप होता हुआ भी देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में पंप देखने को मिल सकता है, जब बहुत अच्छी अभी बाइंग लेवल पे है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। वो स्टॉक में काफी ज्यादा अभी पोटेंशियल मूवमेंट देखने को मिल रहा है। वो है एक फार्मा सेक्टर का, जिसका नाम है जाइडस लाइफ साइंस। तो जाइडस लाइफ साइंस की अगर यहाँ पे हम बात करें, अगर इसके मैं फिबोनाची का लेवल लगाता हूँ, जो सबसे जो लो था इसका इस वाले जोन का, जो बनाया था मई 2022 में। मई 2022 में इस वाले लेवल को बनाने के बाद इसने जो हाई लगाया था, वो लगाया था अगस्त 2024 में, इसका जो हाई लगा था। अगर इस वाले लो और हाई को मैं मार्क करता हूं, तो ये वाला जो पॉइंट है मैंने जो मार्क किया हुआ है, यहाँ पे जो 61 और 50%, ये वाला जो जोन है, ये 61 और 50% का जोन है, जो मार्केट को अच्छा खासा यहाँ से सपोर्टिव जोन भी बना है इस स्टॉक के लिए।
जैसे इस वाले जोन में अभी सपोर्ट लिया, जैसे मार्केट ने जहाँ पे एक अप हायर हाई पैटर्न बना के अप गया, उसके बाद नीचे आके उसी वाले जोन में सपोर्ट बनाया। सपोर्ट बनाने के बाद 61% का ब्रेकआउट मिला, लेकिन वहां से अभी चलना की शुरुआत हो रही है। दूसरा सिनेरियो एक तो ये है, अगर हम इसके नेक्स्ट टारगेट देखें, तो टारगेट अगर आएंगे तो हमारे पास काफी बड़े वाले टारगेट आएंगे, जो अगर हम लगाते हैं यहाँ से फिबोनाची एक्सटेंशन से कि कहाँ से टारगेट हमारे पास कौन से वाले लेवल निकल के आ रहे हैं। तो अगर मैं इसके टारगेट निकालने की जहां से गया, अगर अप साइड लगाया, अप साइड लगाने के बाद जो 50% था, इस पे हम इस कर्सर को लाके रखेंगे एक्सटेंशन को, तो हमारे पास जो नेक्स्ट जो टारगेट निकल के आया है वो वही यही वाला है, जो है 1826 का। ये फिबोनाची एक्सटेंशन का हमारे पास टारगेट है, निकल के आ चुका है इसके लिए। तो ये वाला स्टॉक मुझे काफी अच्छा देखने को मिला था। ये बिल्कुल सेम एज बिटकॉइन की तरह देखने को मिला। जैसे अगर मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट दिखाता हूं, कि बिटकॉइन ने भी सेम एज वही वाला सपोर्टिव जोन बना के हमें दिया था। जैसे बिटकॉइन ने यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट बनाया था, ये वाले जोन का। जब यहाँ पे बिटकॉइन हुआ करता था तब अच्छा खासा इस वाले जोन का सपोर्ट बनाया, वहां से अच्छा खासा पंप आया। तो पंप आने के बाद इसमें जो सपोर्टिव रेंज बनाया था वो यही पे बनाया था, जो था 50 पॉइंट। इस वाले जोन में जैसे मैंने बताया भी था कि आप अच्छा खासा यहाँ पे बिटकॉइन में बाय कर सकते हो। हाई लगाने के बाद जैसे ही इस वाले जोन में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अब अप साइड जा रहा है। सेम है वैसे ही सेम पैटर्न उसमें बन रहा है, जो है जाइडस लाइफ साइंस में, जो मुझे काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो जाइडस लाइफ साइंस एक अच्छा खासा मुझे इस स्टॉक में प्रोबेबिलिटी दिख रही है। दूसरा में एक तो ये स्ट्रेटजी हो गई मेरी इसमें बाय करने की, कि इसने फिबोनाची का जो लेवल है 61% और 50%, इसके बीच में सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अपर साइड गया। दूसरा यहाँ पे भी एक बुलिश कैंडल बनी है बिल्कुल सपोर्ट पे, क्योंकि जब इसने रीटेस्ट किया एक बुलिश कैंडल बनी, और आज इसका ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। दूसरा क्या है कि इसमें एक अच्छा खासा यहाँ पे अभी जो है 50 और 20, ये दोनों मूविंग एवरेज का यहाँ पे क्रॉसओवर भी हमें देखने को मिला है। 50 और 20 मूविंग एवरेज का जब जहां से क्रॉसओवर हुआ, तो यहाँ से हमें अच्छा खासा पंप होता हुआ ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। ये वाला जो क्रॉसओवर है ये बिल्कुल वीकली टाइम फ्रेम पे है। जैसे मैंने यहाँ पे डब्ल्यू लगा रखा है, इसका मतलब है कि ये वीकली टाइम फ्रेम है। जैसे अगर इसने पिछला डेटा देखें, इसमें जैसे इसने यहाँ पे भी 50 और 20 को क्रॉस मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया था, वहां से देखो कितना अच्छा यहाँ से हमें पंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी इसने 50 और 20 मूविंग एवरेज को क्रॉसओवर किया था। क्रॉसओवर होने के बाद अच्छा खासा ये हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ वीकली टाइम फ्रेम में हमें देखने को मिल रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, ये स्टॉक जो है काफी अच्छा, अगर इसका बैक साइड डेटा दिखाता हूँ, ये देखो यहां से अगर मैं इसका डेटा दिखाता हूं, जैसे ही इसने 50 और 20 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर दिया वीकली टाइम फ्रेम पे, अच्छा खासा ये पंप होता है। उसके बाद जैसे ही इसमें फिर 50 और 20 का मूविंग एवरेज का जब डाउन साइड की मोमेंटम दिया, उसके बाद देखो स्टॉक अच्छा नीचे भी आया। जैसे ही इसने फिर से बाय दिया, यहाँ पे भी हमें इसमें बाइंग में देखने को मिला, यहाँ पे भी बाइंग देखने को मिला। फिर देखना स्टॉक कितना अच्छा पंप होता हुआ ये जाता ही गया था। लेकिन इसमें क्या है कि एक अभी जो सबसे बड़े वाला सिनेरियो है वो हमारे पास यही है, कि अभी इसने जो पिछला जो ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पे था, जो था अगस्त 2024 में। अगस्त 2024 ने इसने 1324.30 का जो ऑल टाइम हाई लगाया था, अभी वहां से ये स्टॉक अभी इसके ऊपर निकला नहीं है। तो इसको लगभग 1 साल होने को हो रहा है, 1 साल अभी होने वाला है, जिसकी वजह जैसे ही ये इसको 1 साल के बाद ये ब्रेकआउट दे देगा तो अच्छा खासा पंप हो सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। ये हमारे पास काफी अच्छा, जो अगर हम देखें प्रोफेशनल लेवल पे, बहुत ही अच्छा हमारे पास ये स्टॉक निकल के आया है। जैसे इसने पिछला अगर हम देखें, इसने जो पिछला हाई लगाया था वो लगाया था मई 2021 में।
तो यहाँ पे मई 2021 में इस वाले जोन में हाई लगाया, उसके बाद स्टॉक अच्छा खासा करेक्ट हुआ। उसके बाद जैसे ही इसमें 20 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर हुआ, तो स्टॉक अच्छा खासा वहां पे हायर हाई पैटर्न बनाया। तो इस वाले जोन में इसमें ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद 673 का जो ऑल टाइम हाई था, इसको जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये स्टॉक वहां से अप्रोक्सीमेटली डबल के आसपास जाता हुआ भी हमें देखने को मिला। अगर यहाँ से मैं एक लेवल लगा के दिखाऊं कि ये स्टॉक ने लगभग 96% की यहाँ पे एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली थी। इस वाले स्टॉक में जैसे इसका ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट आया, तो यहाँ से सीधा सीधा ये 96% का रिटर्न हमें देखने को मिला था बहुत ही कम समय के अंदर। तो वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें, ये भी हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने यहाँ पे भी अगर एक साइड के बाद ये ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद अगर अप साइड जाता है, हायर हाई पैटर्न बनाता हुआ अप साइड जाएगा, तो हमारा जो टारगेट होगा वो डबल के प्राइस के डबल के भी होंगे, जो ऑल टाइम हाई का डबल हो जाएगा। तो जैसे ये वाला तो फिबोनाची एक्सटेंशन का लेवल है 1826 का, कि इसको टच करने जरूर आएगा ही आएगा मार्केट, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल लेवल का जो बाइंग हमने निकाला है, जिसको बड़े बड़े जो प्रो लेवल के ट्रेडर होते हैं वो ऐसे ही एनालाइज करते हैं। तो सेम एज इसमें अगर फिबोनाची लेवल से बिल्कुल एक्यूरेट ये 50 और 61% का जो लेवल था उसमें सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद अब ये चलना शुरू हो रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे ये इस वाले जोन के 1014 के अगर ऊपर निकलता है, 1015 के अगर ऊपर निकलता है, तो बहुत ही कंप्लीट क्वांटिटी में मैं अपनी जो बाइंग है, जहां से अभी तो बहुत कम क्वांटिटी से ऐड किया है, लेकिन इसके जैसे ही इस वाले हाई लेवल के ऊपर निकलेगा तो मैं यहां से कंप्लीट क्वांटिटी ऐड कर दूंगा, जो मेरा टारगेट होगा 1324 और उसके भी ऊपर का। तो ये वाला स्टॉक मुझे काफी अच्छा देखने को मिला। मुझे लगा कि ये आपके साथ शेयर जरूर करना चाहिए कि यहाँ से हमें अच्छी खासी बाइंग देखने को मिल सकती है। दूसरा क्या है कि ये फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, तो फार्मा सेक्टर अभी काफी ज्यादा मजबूत हो रहा है। जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में एक स्टॉक के बारे में एनालाइज किया था, जो था लॉर्स लैब। लॉर्स लैब उस वक्त यहाँ कहीं था जो बाइंग लेवल यहाँ पे दे रहा था, इस वाली कैंडल के वीकली कैंडल में था, जब मैंने बताया था पिछली जो वीडियोस में एनालाइज भी किया था कि लॉर्स लैब काफी अच्छा हमें बाइंग साइड जाता हुआ देखने को मिल सकता है। तो वहां से हमें अच्छा खासा पंप भी होता हुआ देखने को मिला, क्योंकि इसने अगस्त 2021 का जो लेवल था, उसको इसने ऑल टाइम हाई का जो लेवल था वो था 723.75, जो अगस्त 2021 में इस वाले जोन में इसने बनाया था। तो वहां से हमें अच्छा खासा पंप भी होता हुआ देखने को मिला है। तो लॉर्स लैब भी काफी ज्यादा हमें बाइंग का सिनेरियो दिया था, इसने ब्रेकआउट देके, तो हमने वहां से बाई किया, जिसकी वजह से अब काफी ज्यादा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो सेम एज अगर इस वाला इसको जो जाइडस लाइफ साइंस है, अगर इसको भी अपसाइड का हमें मोमेंटम देखने को मिलता है, तो काफी ज्यादा हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिल सकती है। तो ये तो था आज के लिए एनालिसिस। अगर मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगा, आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, अगर आप नए आए हुए हैं इस चैनल पे, तो आपको ऐसे ही काफी ज्यादा लर्निंग वीडियो देखने को मिलेगी। और एक बात और है, ये जो मैंने पूरा एनालाइज बताया है, ये मेरी तरफ से कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन तो नहीं है, क्योंकि ये मैंने अब मुझे जो एनालाइज करना आता है, मैंने उसी एनालाइज के अकॉर्डिंग आपको शेयर किया है। तो अगर आपको ये खुद एनालाइज कीजिए, आपको कैसा है इसका फंडामेंटल भी रीड कीजिए, क्या ये स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बन रही है या नहीं, जिसकी वजह से इसमें काफी ज्यादा बाइंग साइड का मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। तो आप खुद अपने पर्पस के अकॉर्डिंग या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से साथ मिलके आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू सो मच।